बाल्टी है कि नदी? मैसेज कहाँ है? पेपर में सब दिया हुआ जो आप होंगे पेपर में दिया हुआ है आज करो आज करें चलिए। जो आप होंगे उसी के हिसाब से आपका व्यवहार होगा। अगर आप नदी हैं, लाखों मैसेज, आप गंभीर हैं, शांत हैं, आपका मनोबल ऊंचा है, कॉन्फिडेंस है, मैसेज अच्छा है, वो भी आप आराम से महसूस करेंगे। बुरा भी है, उसको भी आराम से आप हैंडल करेंगे। जीवन है तो मैसेज की कमी नहीं होगी। ऐसे भी एसएमएस फ्री है, एक दिन में 360 है ना। आजकल यूज ही नहीं होता है, ठीक है। कंपनी वही चीज ज्यादा फ्री करती है जिसका यूज नहीं। को यूज करते हैं, वही करते हैं। डाटा फ्री, ऑल टाइम अलाइव रहिएगा, ठीक है ना। जो चीज फिर काम का में वही फ्री ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात कि आप क्या हैं। गिलास है, आपका मन शांत नहीं हो सकता, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हर झटका धीरे से लगता है ना। मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस आपने नहीं बढ़ाया है, आत्मबल बहुत कमजोर है। हर क्षण घबरा जाते हैं। कोई भी खुशी का भी बात हो उसमें भी आप घबरा जाएंगे। बुरा तो बुरा ही होता है। लेकिन अगर आप ने अपना आत्मबल, यहां धन संबंधित नहीं है, मन संबंधित है। अच्छा, मर गया था मन, बड़ा अच्छा आदमी था। चलना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना, आराम से रिलैक्स हो एकदम। जो जिसको जाना हो गया, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आज चुप हो पाया। बहुत दिनों के बाद आज चुप हो पाया हूं। तुझे आवाज देते देते खुद को भूल पाया। बहुत दिनों के बाद चुप हो पाया हूं। तुझे आवाज देते देते खुद को भूल गया हूं। मेरी उम्मीद इतनी रही, मेरी उम्मीद इतनी रही कि हम फिर से बात करेंगे। मेरी उम्मीद इतनी रही कि हम फिर से बात करेंगे। तूने सुना ही नहीं, तूने सुना ही नहीं आवाज मेरी। तूने सुना ही नहीं आवाज मेरी। अब तो मैं भी खामोश हो गया। अब तो मैं भी खामोश हो गया हूं। जब आप अपनों को, अपने पेरेंट्स को, जो आपके अपने हैं, मेरी हर चीज साइलेंट में कुछ दिया गया राहुल या बाद में दिया गया। क्लास को आप लोग मजाक बना कर रखे हैं। मेरी उम्मीद इतनी रही कि हम फिर से बात करेंगे। तूने सुना ही नहीं आवाज मेरी। आपको कई लोग का चेहरा याद आ रहा होगा जो आपको समझाते समझाते थक गए। तूने सुना ही नहीं आवाज मेरी। अब तो मैं भी खामोश हो गया हूं। देख लीजिए, आपके गार्जियन आपसे उम्मीद ही छोड़ दिए, बोलना ही छोड़ दिए। जानता तो मैं भी हूं, जानता तो मैं भी हूं तुझे। तू भी अकेला चांद हो गया। जानता तो मैं भी हूं तुझे, तू भी अकेला चांद रह गया है। वो भी जमाना रहा, वो भी जमाना रहा। शोरगुल किस कदर था। वो भी, जब आप अपनों के बीच में, आप याद कीजिए जब आप नशा नहीं करते थे, अपनों के पास थे, क्या माहौल रहा होगा। तो
तो घर के लोग याद कर रहे हैं, वो भी जमाना रहा शोरगुल किस कदर था, तेरे कहे से, कहा समझते हैं क्या होता है, ठहाका लगाना, तेरे कहे से आसमान गूंजता था, आसमान गूंजता था। तूने अपनी मर्जी की दुनिया बनाई, कौन आपके दोस्त होंगे, किनके साथ बैठना है, क्या करना है, आपने किसी की परवाह नहीं की, अपनी सुनी, अपने दिल की सुनी। तूने अपनी मर्जी की दुनिया बनाई, खुद गर्ज हो गया, आपको गम ही नहीं था कि बाप को अच्छा लगेगा, दिमाग को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, भाई को अच्छा लगेगा कि बीवी को अच्छा लगेगा, मतलब ही नहीं था आपको। तूने अपनी मर्जी की दुनिया बनाई, खुद गर्ज हो गया, अपनी असमत लुटाई। असमत मतलब क्या होता है, इज्जत। एक नशेड़ी की कोई इज्जत नहीं होती है, नहीं बनाई, आपने चुना कि मुझे यही दुनिया पसंद है। आसान नहीं था, आसान नहीं था तुझसे पीछा छुड़ाना। आप कितनी भी बड़ी दुनिया बनाए, लौट के घर क्यों जाते हैं, क्यों अपने माँ बाप के पास जाते हैं? आपने उनसे पूछा नहीं, आपने नशा किया, आपने उनसे कभी कहा नहीं सॉरी, आपने अपने दोस्त बनाए, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। तो आपने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ बाप की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हैं? क्यों लौट लौट के घर जाते हैं? उनका सुकून क्यों छीन लेते हैं? उनकी शांति क्यों छीन लेते हैं? आपकी दुनिया, आपको मुबारक हो, जहां जाना है जाइए, जो करना है कीजिए। आपने अभी तक तो नशा में यही किया है, फिर क्यों लौट के जाते हैं अपने माँ बाप की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए? मत जाइए अपने घर, जहां जाना है अपनी दुनिया बनाइए। आगे सुनिए, आसान नहीं था तुझसे पीछा छुड़ाना। बड़ा दुखद लाइन है आगे का, बड़ा पेनफुल है। आसान नहीं था तुझसे पीछा छुड़ाना, तू अपनी मौज में था। आप अपने मौज में थे, नशे की दुनिया में थे, तू अपनी मौज में था, कोई मेरी जिंदगी में आ गया। कौन आया भाई? नशा नहीं, आपके अपने कह रहे हैं। जब आप उनकी परवाह नहीं की, उनकी सलाह नहीं मानी, वो आवाज देते देते थक गए कि बेटा नशा मत करो, क्या हुआ? आप नशे में डूबे रहे, आप अपनी दुनिया में मगन रहे, आपको जो अच्छा लगा आप वही करते रहे। मार खाइएगा सिपाही जी, तड़ाक कर मारेंगे मुंह पर रखे। मेरे पेशेंस का इस्तेमाल गलत मत कीजिए, आप लोग मर्यादा में रहिए। आप अपनी दुनिया में मौज में रहे और आपके घर वाले, याद रखिएगा, आपकी दुनिया तभी तक अच्छी है जब तक आपको या आपसे आपके परिवार वाले प्यार करते हैं, तभी तक आपकी दुनिया है। इसी विश्वास को तो आप यहाँ हैं। कल हम एक ना एक दिन यहाँ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। घर में कौन है? हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी दुनिया है। वो दुनिया तब तक आपका है जब तक उनका प्यार आपके लिए है। लेकिन जब औलाद अपनी नहीं सुनता है तो आदमी कमाना छोड़ देता है। जब औलाद नहीं सुनती है, बेटा बात नहीं समझ रहा है, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, भाई नहीं सुन रहा है, तो जो घर के गार्जियन होते हैं तो सुबह उठते हैं, कोई भी काम करते हैं जिससे उनका घर चलता है, किसके लिए करेंगे? क्यों कमाएंगे? कौन भोगेगा? बेटा नालायक निकल गया, नशे में डूबा हुआ है, भाई नशे में डूबा हुआ है, बाप नशे में डूबा है, हस्बैंड नशे में, किसके लिए रोटी बनाऊं, किसके लिए खाना बनाऊं, किसके लिए मेहनत करूं? तो वहां कोई उनकी जिंदगी में आ जाता है
और वो कौन आते हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, आरती करते हैं, इनकी तक रहती है हमारे पास, हम समय से उनकी आराधना करते हैं। लेकिन अब सिर्फ उन्हीं की आराधना करनी है, मतलब काम नहीं करना है। ये घर द्वार, एक हमारे यहाँ का कोई गाना है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कैसे है लाइन याद है आपको? हीरे ये सोने ये चांदी, ऐसे है गाना, मिल भी जाए तो क्या है। जब औलाद आपकी नहीं सुनेगा, भाई आपकी नहीं सुनेगा, पति आपका नहीं सुनेगा, बेटा नहीं सुनेगा, बाप नहीं सुनेगा, तो किसके लिए जीना है भाई? क्यों कमाना है, क्यों घर बनाना है, क्यों दौलत चाहिए? तो आदमी घर में रहते हुए भी सन्यासी हो जाता है। बिला रहा है तो बिलाने दो, लूट रहा है तो लूटने दो, बर्बाद हो रहा है तो होने दो। जब उसको फिक्र नहीं है तो आदमी सन्यासी होने मतलब उनकी जिंदगी में ईश्वर अस्थायी रूप से आ जाते हैं। उन्होंने जितनी सांसें अपनी बची हुई है भगवान को अर्पित कर दिया कि जब छूटे तब छूटे। बात समझ में आ रही है? बहुत खतरनाक स्थिति है जब आप अपने गार्जियन की नहीं सुनेंगे, अपनी पत्नी की नहीं सुनेंगे, अपने बच्चों की नहीं सुनेंगे, अपने भाई बहनों की नहीं सुनेंगे, तो खामोश हो जाएंगे, छोड़ देंगे आपको। लेकिन उनको कमाने की क्यों अब सुहागन रहेगी आपकी पत्नी? किस सुहाग ही अभागा निकल गया, क्यों सिंदूर करने का भाई, क्यों चूड़ी बांधने का सावन में, क्यों मेहंदी रचाने का? औलाद ही अभागा निकल गया, क्यों सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करना है, खेत में नौकरी करनी है, बिजनेस करना, किसके लिए करना है? ये वही है। आसान नहीं था तुझसे पीछा छुड़ाना, तो अपनी मौत होता गया, खुद को पाता गया, खुद को पाता गया। बहुत दिनों के बाद चुप हो पाया हूं, तुझे आवाज देते देते खुद को भूल गया। बहुत दिनों के बाद आज चुप हो गया। पानी का बोल रहा था। थैंक यू। जरा ठीक से, क्यों जरूरी है? आदमी की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, कोई बता सकता है? शक्ति, पावर, धूप। उसी का नाम रोटी और कपड़ा मकान है। पावर ही तो है, समृद्धि तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है, एक अपने बेटा पावर नहीं था, रोटी का बड़ा मकान था। रोटी खाने कहाँ से आया? पावर ये है। रोटी कहाँ से आया? इसलिए क्या था, उसके बाद उसमें आता है पावर भी चाहिए, तो पावर भी करता है। आपके घर में 4 बोरा गेहूं है, पावर ही तो है, साल भर हम खाएंगे। आपने मेहनत की है ना, उसको स्ट्रेंथ तो है ना, आपकी ताकत। शाम का क्या पड़ेगा आपको टेंशन नहीं है, नहीं रहेगा तो कमजोरी है आपकी। घर में लोग क्या खाएंगे? आपने मेहनत करके अरेंज किया है ना। हम कुछ भी दें, माइंड वही है कि हम हर चीज से कंप्लीट है। सेंस यही है कि हम पावरफुल है। बैंक में पैसा हम नहीं निकालना, हम उपवास कर रहे हैं। माइंड तो सेट है ना कि मैं ठीक हूँ, मैं बैलेंस है। जब मन करेगा तब निकाल कर यूज करेंगे। शब्दों का हेरफेर। हाँ, शब्दों का हेरफेर है, शब्दों का हेरफेर है। हाँ, शब्दों का हेरफेर है। हम कई शब्द से अपने को बदल, लेकिन रिजल्ट यही है कि पावर। लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है हमारे अंदर। हम धन कमाना चाहें, हम पढ़ना चाहें, हम अपना शादी ब्याह करके घर बसाना चाहें, हम कहीं भी रहना चाहें, उसके लिए जो हमारे पास सब सिपाही नहीं 2 किलोमीटर चक्कर मार के आएंगे। चक्कर मारने से पहले उनका माइंड सेट है कि मुझे, मैं दौड़ सकता हूं, मैं अपने आप को आदमी नापता है ना। कुछ भी आप करेंगे, आपका मन गवाही देना चाहिए।
ठीक है ना। कोई भी काम आप तय करेंगे आपको क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आत्मबल, आपकी शक्ति। अभी आपको मैसेज आ जाए, मैसेज दो तरह का आता है, अच्छा और बुरा दोनों आता है। आप उसको किस निगाह से देखते हैं, मैं जरा समझाना चाहता हूँ, फिर हम बताएंगे 2-3 मिनट कि कैसे होगा, इसका ध्यान करना है। कितने लोगों ने नमक देखा है, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। नमक तो सब तो हाथ क्यों नहीं उठा? इतना सिंपल चीज तो पूछा था मैंने। कितने लोगों ने पानी देखा है? क्या बात है, क्या जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है आपको। अब मैं हाथ गिराइए नीचे। अगर मैं कहूं, अभी जो मैंने कहा ना कि मैसेज आता है अच्छा और बुरा दोनों, मेरे पास फोन है, दोनों मैसेज आएगा। एक गिलास पानी, एक गिलास, समझिए मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक गिलास पानी अमन ने लिया, उसमें एक बड़ा चम्मच नमक डाला, पी पाएगा वो ना, कड़वा है। अमन ने एक बाल्टी लिया, उसमें भर बाल्टी पानी भरा, एक चम्मच नमक डाला, पानी साफ है, क्वालिटी, पीना आसान रहेगा कि आसान रहेगा। अमन ने यहाँ से ऑटो किया, चला गया गंगा किनारे। ध्यान से सुनिए, एक चम्मच नमक निकाला और गंगा जी में मिला दिया। बाल्टी है, मैसेज कहाँ है? पेपर में सब दिया हुआ जो आप होंगे, पेपर में दिया हुआ है आज करो, आज करें। चलो, जो आप होंगे उसी के हिसाब से आपका व्यवहार होगा। अगर आप नदी हैं, लाखों मैसेज, आप गंभीर हैं, शांत हैं, आपका मनोबल ऊंचा है, कॉन्फिडेंस है, मैसेज अच्छा है, वो भी आप आराम से महसूस करेंगे, बुरा भी है उसको भी आराम से आप हैंडल करेंगे। जीवन है तो मैसेज की कमी नहीं होगी। ऐसे भी एसएमएस फ्री है, एक दिन में 360 है ना, आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। कंपनी वही चीज ज्यादा फ्री करती है जिसका यूज नहीं। 100 ये को यूज करते हैं, वही करते हैं, डाटा फ्री, ऑल टाइम एलाइव रहिएगा, ठीक है ना। जो चीज फिर काम का में वही फ्री ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात कि आप क्या हैं, गिलास है, आपका मन शांत नहीं हो सकता, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हर झटका धीरे से लगता है ना। मतलब आपको अपना कॉन्फिडेंस आपने नहीं बढ़ाया है, आत्मबल बहुत कमजोर है, हर क्षण घबरा जाते हैं। कोई भी खुशी का भी बात हो उसमें भी आप घबरा जाएंगे, बुरा तो बुरा ही होता है। लेकिन अगर आप ने अपना आत्मबल, यहां धन संबंधित नहीं है, मन संबंधित है। अच्छा, मर गया था मना, बड़ा अच्छा आदमी था, चलना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना, आराम से रिलैक्स हो एकदम। जिसको जाना हो गया, जो आपका चीज है, जो आपने अपना मार्केट वैल्यू बनाया है, उसके हिसाब से आपका नुकसान होकर विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि आपको मदद करनी है। आपने शांत भाव से अपने को तौला 2 मिनट, और उस जिसको मदद चाहिए आप उसको मदद दिया। आप वही कर सकते थे, आपके रोने से, चिल्लाने से, ड्रामा करने से क्या रिकवर होगा भैया? खुशी की बात है, कब शादी है, अच्छा छुट्टी देता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ, शेड्यूल सेट करता हूँ, मतलब आप दोनों में समान स्तर के हैं। सबसे सुंदर होता है नदी, जीवन यही है, हमेशा निरंतर प्रवाह। बाल्टी खतरा है, कौवा मतलब ना आप बुरे हैं ना अच्छे हैं, बीच वाले हैं, है ना। लेकिन नदी सबसे सुंदर होता है, हमेशा प्रवाहित। आप जहां हैं निरंतर सक्रिय हैं। आप मजदूर हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, दिन भर काम करते हैं। आप डॉक्टर हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ाई किया है, आपका काम है ऑपरेशन करना, दिन भर जो भी आप जो आप हैं उसमें निरंतर प्रवाह।
वो कोई न्यूज आया, आपने शांत भाव से उसको सुना, क्या करना है आपने तुरंत डिसीजन लिया, जाना है ठीक है, 2 दिन नहीं आएंगे गए, परेशानी व्यवस्था की जो भी आपका मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से अपना पॉकेट में लिए गए, मतलब बात समझना। आप निरंतर अपने को शांत रखा हो, और ये कैसे शांत होता है और कब करना चाहिए, यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप वर्तमान में जिएंगे, हमेशा कंबल ओढ़ के सोया रहता था, और जो आप बटोरेंगे वही आप मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप बटोर क्या रहे हैं। दिन भर सोया रहता था, पैसा तो गार्जियन ने भरा ना उसका, लेकिन वो वर्तमान में कभी नहीं रहा, प्रेजेंट लाइफ कभी नहीं किया। आपका प्रेजेंट लाइफ क्या है, कोई बता सकता है? बोल क्या है? रिहैब मेरा रिहैब की मुझे फॉलो करना, यही आपका प्रेजेंट है। न पास्ट का कोई वैल्यू है, न फ्यूचर का कोई वैल्यू। अगर आप यहाँ 24 घंटा में हैं तो आपका ये 24 घंटा ही आपका वर्तमान है। आपको पता है मुझे यही रहना है 24 घंटा, तो 24 घंटा लोग क्यों गुजारने का गिलास बन के, उनको घर जाना है, उनको घर भेज दीजिए, कहाँ गया सुन हाँ सो रहा है। जब ये डिसीजन कौन लेगा, जाना रहेगा अपना गार्जियन, पैसा नहीं लेगा, धर्मशाला है, हम बोल देते हैं कि 6 महीना साल भर, अरे हंसने के लिए बोलते हैं, आपका गार्जियन पे नहीं करेगा, आपको क्यों कोई रखेगा, 1 दिन का तो खाना नहीं देगा। प्रैक्टिकल समझिए मेरी बात, 6 महीना साल भर के बाद बोलिए, अलग बात है, प्रेम से प्रेम है, दुल्हा बाबू है, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो रही थी, आपका वर्तमान यहाँ है रिहेब। जब आप यहाँ से आउट हुए वो आपका वर्तमान हो गया, मतलब आपका घर। यहाँ कितने दिन है महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे से आप वहां रहेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब नहीं, यहाँ प्रेजेंट सही नहीं था उसका, सही तरीका से वो रिहेब में अपना समय नहीं गुजारा, क्लासेस से हम लोगों ने उसको बोलना छोड़ दिया। अभी मैंने आपको कविता सुनाई कि आवाज हमने बोलना छोड़ दिया, हमको पैसा काट रहा है, गार्जियन भरना करो, उसका फ्यूचर नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। सिर्फ रिहेब में गेट के अंदर आने से आप ठीक नहीं होते हैं। खुद आपने कितनी कोशिश की ठीक होने के लिए, आपने कितनी कोशिश की, तो आपको करना क्या है रिहेब के अंदर, जो पाप आपने किया है नशे में उसकी पुनरावृत्ति, क्योंकि नशे में तो आपने अनजाने में किया है, नशे के भाव में किया है, लेकिन जब आप रिहेब में रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि अनजाने में आपसे क्या क्या गलतियां हो गई, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट क्यों नहीं होगा, इसका कोशिश तो आपको वर्तमान में करना होगा ना। आपको याद करना होगा कि अपने माँ को कितनी गालियां हैं, आपको याद करना होगा कि बीवी की जेवर कहाँ बेची है, आपको याद करना होगा कि बाप को लाठी से मारा था, आपको याद करना होगा जमीन बेचा था, आपको याद करना होगा कि आपकी माँ तकिया लगा कर रोई थी जब आपके पिताजी मर गए थे, आपको याद करना होगा कि आपका भाई पढ़ाई छोड़कर घर संभाल रहा है, नौकरी कर रहा है घर चलाने के लिए, आपका फीस भरने के लिए, ये आपका पाप है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, कोई माँ के अलावा का नशा नहीं छोड़ा सकता है। मैं चैलेंज देता हूं, जिंदगी भर आप नशा करेंगे, क्योंकि खुद आप मेहनत नहीं करते हैं नशा छोड़ने के लिए। सिर्फ रिहेब में बंद होने से बात नहीं बनती है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई आगे की लाइफ सलमान खान के जैसा होना चाहिए। प्रेम है, सलमान खान होना चाहिए ना जी, बाहर जाएगा, शादी या करेगा, 2 दर्जन लालू की तरह बच्चा पैदा करेगा, लाइफ सेट वहां से करेगा ना। प्रेम प्रेम चलिए, हर इंसान का यही धर्म है, आपको अपनी गलती जो आपने किया है, आपके गार्जियन इसलिए आपको यहाँ रखे हैं कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, डुबाया क्यों नहीं, पाप धोने के लिए क्या मौका मिलेगा। जब आप उसी गलती को रिपीट करते हैं तो ना आपका वर्तमान रहता है, ना कोई भविष्य रहता है, और आपके अपने दोबारा आया है
दोबारा बयान किया, बाबा का मैंने चेहरा रीड किया, एक झलक तो चाहिए हम लोग को, हम आपका घर का डाटा निकाल देंगे, एक झलक काफी है। एक बार हम आपको देख लेंगे ना, या आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर, चाहे बेटा बेटी परिवार कोई, उसका जो चेहरा में जो हिस्ट्री लिखी होती है ना, वो बता देगा कि आप कितने धमाल मचाए होंगे अपने कि वेदना जो है ना, दर्द जो है ना, छिपता नहीं है। बात समझ में आ रही है? वेदना छिपता नहीं है। ये हनुमान जी का पापा जो आए थे, इनको रिपीट यहां रखने के लिए श्रीलंका में, तो उनके चेहरे से हंसी गायब थी, दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे मान लीजिए इनके पिताजी की उम्र समझने के लिए 40 साल, लग रहे थे 80 साल। समझ में आई बात? आप अपनी उम्र से बड़ा दिखते हैं, बुजुर्ग दिखते हैं, थके हुए दिखते हैं। क्यों? आप आगा बेटा मिल गया है, काम धाम भी चौपट, इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था जो पहले से है उसका भी नष्ट, सब कुछ नष्ट। किसके लिए कमाए, क्यों कमाए? जो आदमी सुबह 5 बजे उठता था, 9 बजे उठाने को उठता है, क्या होगा उठ के, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्यों लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे? जीते जी बाप को मार दी, जीते जी भाई को मार दी। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? साईं मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, लंगर खाएंगे, पटना सिटी में दुकान सब बंद, तो ये हम यहां से जाएंगे। इतना खतरनाक स्थिति है आपका व्यवहार, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और वो तब आए आप बचा पाएंगे अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, जब आप रिहेब में रहते हुए अपना धर्म भूलेंगे नहीं, अपना काम करना जारी रखेंगे। रिजल्ट अच्छा नहीं आना है। जिस काम के लिए आप यहां आए हैं, वो काम तो आपको करना चाहिए ना, कि क्या मैंने गलतियां की हैं, वो गलती रिपीट ना हो। नशा नहीं करते, नहीं करना चाहिए, मत कीजिए। झगड़ा नहीं करना, नहीं करेंगे सर। अब नशा नहीं करेंगे सर। अरे बेटा, मैं एग्जाम्पल में समझाया था आपको, ठीक है? ये सारी कहानी आप ही का नहीं है, ये सारे लोग का लगभग मिलता जुलता है। बात समझ में आ रही है कि आपको रिहेब में कैसे अपने आत्मान को जीना चाहिए, इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौन सीखेंगे। मौन बड़ा अटपटा सिस्टम है इसका। अभी मुकुल बैठेगा मेरे कहने पे पलटी मार के, और मैं उसको सिखाऊंगा कि बेटा ये तरीका थोड़ा सा अपनाओ ना 2 मिनट। जैसे वो आंख बंद करेगा, उसको माधुरी दीक्षित दिखाई देगी। दिक्कत वहां है, कहेगा सर मैं तो कृष्ण जी का फोटो देख रहा था, इसमें दिखाई दे रही है, सो रहा है, मैं क्या करूं? और ये बात सबकी नहीं, मेरी आपकी दुनिया के हर इंसान की है। देख लीजिए, गला हिला दिया, कोई और देखेगा नहीं, आप पे भी वही लागू होता है, हर इंसान पे बात लागू होता है। ये शुरुआती लक्षण है। तो करना क्या है कि जब मैं आपको कहूं मिश्रा जी को, मिश्रा जी ध्यान कीजिए, तो मेरी इच्छा कि अपनी पत्नी को याद करें, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा कोई चंद्रमुखी नजर आएगी, है ना? तो करना क्या होगा? आपको जब मौका मिले आप करें। जो आ रहा है उसका आनंद लीजिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो आपके ध्यान में आ रहा है उसका आनंद लीजिए। ज्यादा देर नहीं ठहरेगा वो। जब आप उसको भगाना चाहेंगे, मान लीजिए मैंने कहा कि आप ध्यान कीजिए, अपना ध्यान शुरू किया, गो विद द फ्लो। किसी की तस्वीर उभरी जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको हटाना चाहेंगे मन से कि हम भगवान शिव को लाना चाहते हैं ध्यान में, और भगवान शिव की जगह पे माधुरी दीक्षित आ रही है, तो आप क्या करेंगे? हटाना चाहेंगे। जितना आप हटाएंगे मन से माधुरी दीक्षित को, अब शिव को ध्यान करना चाहेंगे, माधुरी दीक्षित कई कपड़े, रंग के कपड़े में नजर आएंगी। कभी आपकी गोदी में बैठेगी, कभी नाचेगी। बाप रे, बिल्कुल कैसा बल्ले बल्ले, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात? करना क्या होगा? मुकुल ने बोला कि आ जा यार, होली है, दुआ है। पता चला माधुरी गई परमानेंट, क्योंकि आपका माइंड जो है एक्सेप्ट कर लिया उसको।
कि ठीक है भाई, सीटी के पहले तू ही आ जा। बात ध्यान से समझिए मेरी बात, ध्यान शिव का लगाना है यहाँ। माँ गई माधुरी, मुकुल ने कहा वेलकम वेलकम वेलकम, तू आना है अभी हम, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मुकुल ने कहा वेलकम, माधुरी गायब। मतलब अब आपको शिव ही देखेंगे। बात समझ में आ रही है? भगाइए मत, जो आ रहा है एक्सेप्ट कीजिए ना। देखिए ना आप ध्यान से, ज्यादा देर नहीं ठहरेगा वो, क्योंकि जैसे आपने एक्सेप्ट किया, देख लेते हैं यार, मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, आपका एक पायदान 1 स्टेप सक्सेसफुल हुआ। भगाएंगे तो बार बार आएगा, और फिर आपकी साधना धीरे धीरे टाइमिंग आप बढ़ाते जाएंगे। जिंदगी भर की बात मैं बता रहा हूं, अभी 5 मिनट की बात नहीं बता रहा हूं, जब भी मौका मिले। इसमें इतनी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ अपने आप ये आपका माइंड पे अगर आपको फेथ है, हर चीज का रास्ता आप खुद निकाल लेंगे। जहां पैर पकड़ना होगा पैर पकड़ेंगे, जहां लाठी मारनी होगी लाठी मारेंगे। लेकिन आपको रिजल्ट पहले पता होगा कि लाठी मारेंगे तो वो मर जाएगा, पैर पकड़ा तो मैं बच जाऊंगा। आपका माइंड डिसीजन लेकर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी आपका माइंड शांत नहीं है, किसी ने गाली दी, आप भी गाली दिए, मारा एक झापड़ अपने मारे। लेकिन जब आपका अपना मन पे कंट्रोल होगा तो मारना है कि गाली देना है कि पैर पकड़ना, इसका डिसीजन आप तुरंत क्विक ले लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। बात समझ में आ रही है? ये होती है अपनी को कंट्रोल करना। किसी ने कहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको एक छोटा सा प्रसंग जोड़ता हूं मैं। शूर्पणखा की घटना घटी है राम लक्ष्मण के साथ। शूर्पणखा रावण की बहन पहुंच गई दरबार में, बताइए कैसा शक्तिशाली तू भाई है, देख तेरी बहन की नाक किसी ने काट ली। राम को क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? मार यहां से मिसाई, है ना। मतलब बहन की नाक काटनी इज्जत की बात हो गई, गांव का गांव फूंक देता है लोग। इसी धरती पे घटना घटती है। रावण बोला अच्छा ठीक है। उसने जब मन को शांत किया, शांत था उसका मन, जब ध्यान के और अनंत है, बोला ठीक है कुछ भी हो जाए अपना मोक्ष ले लेना है। साधारण होते राम नाक तो नाक शूर्पणखा के पास नहीं पटकते। अगर आप दबंग हैं तो आपके घर का कुत्ता भी दबंग होता है। इसकी मजाल में अपने कुत्ते को एक पत्थर उठा के मार दे, लेकिन अगर कोई उठा के मार रहा है उसका 2 ही कारण होता है, या तो अनजाने में मारता जो आपके बारे में नॉलेज नहीं रखता है, और एक दूसरा होता है जो नॉलेजेबल है। किससे पंगा, इसका मैसेज कहां तक जा रहा है, मतलब अगर वो बदमाशी कर रहा है या कुछ एक्शन ले रहा है तो रिजल्ट कहां तक जाएगा। तो राम को भी पता था कि रिजल्ट कहां जाके खत्म होने वाला है। राम और रावण ने जब पता किया कि ये तो राम है, तो रावण को भी पता था कि मेरे अगला स्टेप क्या होगा और रिजल्ट क्या है। मतलब आप अपने मन पे आपकी पकड़ होती है, ठीक है ना। अब हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, मैं चाहता हूं आज आप सीखें। नाक तो लक्ष्मण जी काटे थे सब। तुमने क्या कहा? इसका कुछ नहीं हो सकता। तो राम जी को क्या जरूरत है ज्यादा लड़ने का? लक्ष्मण जी को नहीं, आपका तर्क हम आपका ज्ञान का मैं इज्जत दे रहा हूं। उसको तो अयोध्या जाके उर्मिला को उठाना चाहिए था ना, तो लक्ष्मण जी काटे थे। रुकिए रामायण लिखवाता हूं। चलेगा। अरे कहानी है, काटे थे सीता जी के लिए, इसीलिए उठाया सीता जी को। काटे थे सीता जी के लिए लक्ष्मण। अकाउंटिंग, हम जो सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, मैं आपको समय दूंगा 2 मिनट से 4 मिनट, मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया। आपको बताना, मैं जिससे भी पूछूं, जैसे मैं उनको तो पूछूं तुमको आपको 2 मिनट दिया मैंने समय, आपने
कितना बार सांस लिया, आप काउंटिंग करें ईमानदारी से। कैसे बैठना है, इसकी कई मुद्राएं होती हैं, लेकिन मैं साधारण बता रहा हूँ। आप बायां हाथ लेंगे, उसको नीचे रखेंगे, दायां हाथ को ऊपर रखेंगे मेरी तरफ। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, दायां नीचे बायां जहाँ तक मेरी समझ आता है ऊपर आना चाहिए। दायां नीचे कर दो, जो करवाते हैं जो श्योर, चलिए। लेकिन आप लोग करो बायां, मैं नहीं करूँगा। मैं जल्दी जल्दी किसी पे मेरा रंग नहीं चढ़ता है, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग कीजिए वही, लेकिन मेरा जो मोटो है वो ठीक है। तो आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे और न सांस रोकना है, बाबू ध्यान दो, न सांस रोकना है न कोई ड्रामा करना है। नॉर्मल आपको जो मैं बोलूंगा आंख बंद कर लेना है, ठीक है, मैं भी करूंगा। ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकें, जब आपका मन भटकने लगे आंख खोल देना है, ड्रामा नहीं करना है, रिपीट मेहनत नहीं करनी है। जैसे मैं कर रहा हूं और मैं अब मेरा मन इधर उधर एकदम रिलैक्स हो जाएगी, फिर कभी करेंगे ये अभ्यास, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। सब कोई 2 मिनट के लिए करेंगे। अपनी सांसों को गिनती करना है, कितना बार हम छोड़ रहे हैं, कितना बार हम ले रहे हैं, कितना बार दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए रिलैक्स हो जाइए। देखिए सारे सो मत जाइए, मोन के बहाना करके तो कहता हूँ खर्राटा आवाज आ रही है। जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसके पहले क्या होता है, अगल बगल में जो बैठे हैं उनका चेहरा झुकेगा, इधर उधर ध्यान जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका ध्यान सिर्फ आपके सांसों पे केंद्रित हो जाएगा। गिनती के अंदर ये जो है 1 नंबर काउंटिंग शुरू हुआ। दूसरा जो आपका अवस्था आएगा वो होगी आपकी सांस। इसमें खर्च नहीं है, लेकिन अगर आपने ये करना प्रारंभ किया, यहाँ जितना देर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने बेड पे चाहे जहां भी आपको लगे 5 मिनट, उसमें जहां दिमाग भटका खोल देने का, एकदम रिलैक्स हो जाने का, फिर कभी कर लेंगे। 24 घंटा मेरे पास, लेकिन इसकी अभ्यास आप बढ़ाएं। आपका अपने मन पर इतना अच्छा नियंत्रण हो जाएगा कि कोई कितनों भी बड़ा होली में आपको आ गए, आपको आप नहीं देंगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर करेगा कि इसका रिजल्ट आने वाला क्या, आप देख अनुभव करेंगे अपने लाइफ में। बात समझ में आ रही है? आप वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। हर डिसीजन आपका परफेक्ट होगा। कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे, कितनों पे बड़ा बस प्रॉब्लम आए या खुशी आए, आप पगलाएंगे नहीं, आप शांत रहेंगे। तो आपने देखा अपना आप देखेंगे कि आपकी जो सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है। अब आपको सांस की काउंटिंग का ध्यान नहीं है, या कितना बार आप छोड़ रहे हैं उसका भी ध्यान नहीं है। अनुभव करना शुरू करेंगे सांस का उतार चढ़ाव, कितना जोर से ले रहे हैं, कितना स्लो ले रहे हैं, है ना। और जो सबसे मजेदार होता है, जब आपको लगेगा ना आप अपने अंदर
महसूस करेंगे, जैसे मैं बैठा हूं और आप बैठे हैं बेटा, और मैं महसूस कर रहा हूं मेरे सामने मुकुल बैठा है, उस तरह आपको महसूस होगा कि आपके हृदय में कोई है, जिसको आप महसूस करेंगे, किसी की उपस्थिति महसूस होगी। तो और सबसे लास्ट वाला मैं बताता हूँ स्वरूप के तो बिंदु पांचवा, हाँ मतलब इसका एहसास समूह है ना, कोई है। और ये इसके लिए आपको किसी मंदिर में या जंगल में जाके हिमालय की गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर का कोई कोना पकड़ेंगे, टाइमिंग देखेंगे, सारे लोग सोए रहते हैं, चाहे दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, साइलेंट है, बिछाओ पे अच्छे से आप बैठोगे, बैठ जाने का 5 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने मन से बात करेंगे अब आगे जाके, जो सबसे 5वां इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें टाइम लगेगा। मतलब बनना तो देखना, आप जब चौथा स्थिति में आएंगे, पहली स्थिति है काउंटिंग शुरू किए, इसमें आपकी काउंटिंग पे उसके बाद आपको अपनी सांस का एहसास होगा, कितना सांस महसूस करेंगे और उसकी गति पकड़ लेंगे, आपको तेज ले रहे हैं, स्लो ले रहे हैं, उस पर आप जहां बने, अब फिर कुछ नहीं आएगा ना, कोई मात्र निश्चित नहीं आ रही है, ऊपर इसी में आएंगे मात्र निश्चित पर, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आ जाएंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपके सांस के अलावा आप कुछ महसूस ही नहीं करेंगे। फिर उसकी गति, और गति को मतलब कितने एकदम रिलैक्स, एकदम आपका हाथ एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, तो लगेगा कुछ धब्बा जैसा काला काला, कुछ है, महसूस कर रहे हैं कोई है अंदर। कैसे आपने देखा होगा ना, एकदम ध्यान शिव बैठे हुए हैं, आप ऐसे ही नहीं महादेव कहा गया। जब जानना चाहिए, जब हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं मैं, जो जिस धर्म के हम उसी की चर्चा करते हैं, जब हम किसी को श्मशान घाट पे जला देते हैं, तो उसकी जो राख होती है, जो जिसमें हमारा शरीर का अंश जला होता है, उस राख को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जानते हैं क्या नजर आता है? यू बिलीव इट? पूरा ब्रह्मांड नजर आता है जी। पंच तत्व से हम बने हैं ना, ये चीज है। जैसे ही आप इनका ज्ञान होगा, आपको कुछ कोई है धब्बा जैसा, और आप डेली साधना कर रहे हैं, मतलब से आवाज आएगी नहीं, इधर से आवाज जाएगी, लेकिन संवाद चालू हो जाएगा। आप समझने लगेंगे सामने वाला क्या बोल रहा है, और आपके क्वेश्चन जो मन में उठेंगे उसका जवाब भी आपको पूर्वानुमान होने लगेगा, मतलब कुछ जानने महसूस करने लगेगा। बहुत लंबा समय जाता है इसका, ये अंतिम है। और इस जगह पे जब संवाद शुरू होगा, यही मोटा है, ये आप पतले हो, कोई मीडियम है, किसी को उठा नहीं जा रहा है, किसी को बैठ मायने ही नहीं लगता शरीर का, लेटे हैं, बैठे हैं, दीवार से सटे हैं, कहीं भी या खड़े हैं, चौड़े, कुंडली आपकी जागृत हो जाएगी। कहीं भी आप ध्यान लगा देंगे, लाखों की भीड़ भी आपको हिला नहीं पाएगी, सिर्फ ये बंद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसकी मेहनत करें, जितने दिन आप रिहेब में हैं, जब मन करे आपको क्लास में, रूम में, जहां व्यवस्था है आपका बैठने उठने का, आप हाथ पर धो के सिर्फ हाथ पे हाथ रख के काउंटिंग करें, ठीक है? 5 मिनट 10 मिनट, और कोशिश कीजिए कि ये बढ़े। आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी जिंदगी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे।
कोई भी गलत डिसीजन नहीं। हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना जानते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, इतनी पकड़, इतनी समझ हो जाएगी आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।